और याद रखना तीसरा लक्षण क्या है? रावण ने कहा कि मनुष्य की आकृति नहीं बल्कि मनुष्य की प्रवृत्ति मुझे मारेगी। तीसरा लक्षण क्या है? बोले जननी सम जाने पर नारी और धन पराओ विष ते विष भारी। जो पराई स्त्री को अपनी मां मानता हो प्यारे, जीवन में मनुष्य का तीसरा लक्षण है, वो मनुष्य कहलाने लायक है। याद रखना आज राम जी ने क्या कहा तारा से? बोले छेते जल पावक, क्योंकि तारा अपने मरे हुए बाली के शरीर पर सिर पटक कर रो रही थी। भगवान ने कहा कि तारा, जिसके शरीर पर तुम अपना सिर पटक के रो रही हो, क्या ये मनुष्य है? तारा ने कहा कि परमात्मा से ये हमारा पति था। लेकिन राम जी ने कहा कि तारा एक केवल आकृति है, प्रवृत्ति नहीं थी। बोले क्यों? बोले छित जल पावक गगन समीरा, अरे पंच रचित वती अदम शरीरा। अदम शरीर किसे कहते हैं प्यारे? क्योंकि एक मनुष्य को एक नारी, जरा विचार करना, एक मनुष्य को 4 रूप में नारी मिलती है। कितने? एक मनुष्य को नारी एक माँ के रूप में मिलती है, मनुष्य को नारी एक पत्नी के रूप में मिलती है, मनुष्य को नारी बहन के रूप में मिलती है, मनुष्य को नारी बेटी के रूप में मिलती है। लेकिन एक बात याद रखना, एक मनुष्य को नारी 4 रूपों में मिलती है। जो चारों नारियों से अलग अलग व्यवहार करता है प्यारे, वो मनुष्य बड़भागी है। वो जो चारों नारियों से एक जैसा व्यवहार करता है, वो मनुष्य अधम शरीर है। भगवान ने क्या कहा? बोले अनुज बधू भगनी सत नारी सुन सत कन्या समय चारी। बाली ने क्या किया? बोले अनुजो बधू, अपने भाई की पत्नी, ईमानदारी से बताओ ये अपराध है कि नहीं है? अपने भाई की पत्नी, बाली का अपराध क्या था? बोले अनुजो बधू भगनी सुत नारी और सुन सत कन्या समय चारी। 4 प्रकार के पाप। सम्मान क्या होता? बोले समानता के पाप। बाली ने सुग्रीव की पत्नी के साथ समान व्यवहार किया, बाली ने अंगद की पत्नी के साथ समान व्यवहार किया, बाली ने अपनी बहन के साथ समान व्यवहार किया, बाली ने कन्या के साथ समान व्यवहार किया। प्रमाण क्या है? मानस में एक प्रमाण तो है प्यारे कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना। और ये तो सब जानते हैं प्यारे, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी रोमा को बाली ने छीन लिया। बाली प्यारे ऋषमुख पर्वत पर रहता था और उसकी पत्नी रोमा बाली के घर में रहते थे। एक अपराध तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा अपराध बोले अनुज बधू। अनुज कहते हैं भाई, बधू माने भाई की पत्नी। बोले सुग्रीव की पत्नी रोमा। और दूसरा अपराध क्या है? बोले अनुज बधू भगनी। भगनी कहते हैं बहन को, सुत नारी बेटे की पत्नी। और कन्या कहते हैं प्यारे जिसकी उम्र 7 वर्ष की होती है, उसको कहते हैं कन्या। और आज बाली ने क्या किया? जिस समय प्यारे बाली का युद्ध दुमदुभी नाम के राक्षस से हुआ, जिस समय बाली का युद्ध दुमदुभी नाम के राक्षस से हुआ, तो दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए प्यारे पाताल लोक में भागा। और पाताल लोक में जिस समय दुमदुभी भागा, तो पाताल लोक में इतने नाग थे प्यारे कि बाली को इतने नागों ने डसा, दुमदुभी की मदद किया। बाली को जिस समय इतने नागों ने डसा प्यारे, तो बाली के शरीर में फोड़ा जैसा कोढ़ हो गया। बाली ने अपने शरीर को देखा, क्योंकि सर्पों के काटने से विष शरीर में इतना गया, विष तो बाली पचा गया, बाली मरा नहीं, लेकिन शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। और जिस समय बाली के कोढ़ पैदा हुआ प्यारे, उसी समय बाली ने विचार किया कि शरीर का कोढ़ लेकर हम पंपापुर नहीं जाएंगे, अपने पिता इंद्र के यहाँ, क्योंकि बाली जो है इंद्र का बेटा है। इसलिए बाली ने कहा कि हम स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपने पिता इंद्र के यहाँ जाएंगे।
और जब स्वास्थ्य शरीर ठीक हो जाएगा तब पंपापुर जाएंगे। और जैसे ही बाली पाताल लोक से इंद्र के यहाँ जाने लगा, उसी समय पाताल लोक में राजा बलि की बेटी रत्ना, और जिसकी उम्र 7 बरस की थी, और बाली ने रत्ना को देखा, बाली ने पाप कर दिया। लेकिन जिस समय प्यारे पाताल लोक से पाप करने के बाद इंद्र के यहाँ बाली गया, बाली ने इंद्र के यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया और बाली ठीक हो गया। वहां से बाली प्यारे आ रहा था, आते समय बाली ने इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, क्योंकि इंद्र का बेटा है बाली, तो विद्युत ज्वाला इंद्र की बहन हुई। बोल बाली की बहन हुई कि नहीं? आज प्यारे विद्युत ज्वाला को बाली ने देखा तो बाली ने पाप कर दिया। बाली पंपापुर आया, लेकिन सरोवर में अंगद की पत्नी सांदवी स्नान कर रही थी। एक बार जिसकी पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो कई बार पाप करता है प्यारे। लेकिन अंगद की पत्नी को सरोवर में स्नान करते देखा तो बाली ने उसी समय प्यारे पाप कर दिया। एक बात याद रखना, बोले पाप किसके साथ किया? बोले अनुजो बधो भगनी सुत नारी, ओ सुनो सट कन्या समय चारी। बाली आज तुमसे जघन्य पाप हुए हैं। आज तारा बाली के ऊपर रो रही थी। परमात्मा ने यही कहा, जो मनुष्य चारों नारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करे प्यारे, वो शरीर मनुष्य की आकृति हो सकता है, लेकिन वो मनुष्य बड़भागी नहीं है। बड़भागी तो वो मनुष्य है जो चारों स्त्रियों के साथ अलग अलग व्यवहार करे, माँ से माँ जैसा व्यवहार करे, बहन से बहन जैसा व्यवहार करे, बेटी से बेटी जैसा व्यवहार करे, और प्यारी पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार करे। लेकिन चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाले, हमारी बात कान खोल कर सुनना, चारों के साथ एक ऐसी दृष्टि रखने वाले, वो शरीर मनुष्य आकृति में तो है लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति में नहीं। और जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक हम जीवन में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए हमें जीवन में मनुष्य बनना है, और राम कथा व्यक्ति को जीवन में मनुष्य बनाने का काम करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, राम कथा धरती पर इसलिए जगती है, राम कथा